ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक ना कहें तो अधिकतर मनुष्य द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से पीड़ित रहते हैं। द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव स्वयं के लिए कहाँ तक उत्तम है, स्वयं को कितना सुख देने वाला है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। हमें अपने दुश्मन से भी द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि कुछ पल के लिए ईर्ष्या द्वेष आ भी जाए तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ये हमारा स्वभाव है और स्वभाव में कभी न कभार आ ही जाता है। जैसे बहुत पहले विद्यालय के दिनों में एक पाठ भी पढ़ा था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो मनुष्य के स्वभाव में आ ही जाता है कभी न कभी, लेकिन वो हमें पता भी चल जाता है कि हमारे अंदर ऐसे विचार आए हैं। तो ऐसे नकारात्मक विचारों से हमें तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से भरकर हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, स्वयं का ही बिगाड़ते हैं। ईर्ष्या द्वेष वाला व्यक्ति सदैव कुंठित रहता है, सदैव दूसरे के बारे में विचार करता है, दूसरे की सुख सुविधाओं के बारे में विचार करता है। ऐसी स्थिति में वह ये सोच ही नहीं पाता कि मेरे पास क्या क्या है, उसका सुख कैसे भोगा जाए। ईर्ष्या द्वेष ना करने का अर्थ यह नहीं है कि आप कायर बन जाएं, आप प्रत्येक जगह समर्पण कर दें, आप गलत का भी विरोध ना करें। नहीं, उसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमपिता परमात्मा ने आपको जहाँ जहाँ जिस कारण के लिए निमित्त बनाया है, वो कार्य आपको करने हैं, परंतु द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त होकर करने हैं। जो कार्य हमारे हिस्से आए हैं उनको हमें पूरा करना है। परंतु हम इस बात में अपना समय क्यों बर्बाद करें कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया फिर भी सुखी है, वो ऐसा करता है फिर भी सुखी है, उसने ऐसा किया, या भगवान उसके साथ ऐसा करे वैसा करे, मुझे अवसर मिले तो मैं वैसा करूं ऐसा करूं, करते हुए वह व्यक्ति दूसरों को परेशान करके सुखी है या नहीं है, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये तो उसकी मनस्थिति है कि वो रात में चैन से सो पाता है या नहीं सो पाता है, वो भोजन चैन से कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो अपने अंदर कैसा फील करता है दूसरों को परेशान करके या कुछ भी करके। वो भले ही बाहर अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है या ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी है, परंतु हमें सच में नहीं पता है कि वो सुखी है या नहीं सुखी है। लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर, उसके कृत्यों के बारे में सोच सोच कर, उसके बारे में अपने अंदर गलत विचार लाकर स्वयं को क्यों परेशान करें? हमें बिल्कुल परेशान नहीं करना है स्वयं को। स्वयं के पास जो है उस पर फोकस करें, अपने पास जो है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। दूसरों से ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में स्वयं का अनमोल समय नष्ट ना करें, क्योंकि उतने समय में जो चीज़ें हम अपने जीवन में बेहतर कर सकते थे, उस समय को हमने उस चीज़ में गंवा दिया जिस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिस पर हमारा कोई जोर ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ों पर अपने जीवन में चिंतन करें, ऐसे विचारों पर चिंतन करें और इन चीज़ों को अपने जीवन में, इन बातों को अपने जीवन में धारण करें और फिर उसकी अनुभूति करें, उस अलौकिक आनंद की अनुभूति करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव से बचें। आपको पुनः सादर नमस्ते, जय श्री राम।